Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN, only learning nothing else। आज मैं आपको वॉज और वर्क का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं, उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित बताऊंगा, रूल्स विथ एग्जाम्पल। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको डू डज और डिड का वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि डू डज डिड का प्रयोग हम किस प्रकार और कितने सेंस में कर सकते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखें। इसी प्रकार मैंने इज एम आर के प्रयोग का वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि हम किस प्रकार अलग अलग 10 सेंस में इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। हैज, हैव और हेड का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, वाज और वर्क का प्रयोग हम किस प्रकार करें, कैसे करें और इसका कंसेप्ट क्लियर कैसे करें। क्योंकि आई नो कि इन द बिगिनिंग शुरुआत में हम इज एम आर, डू डज डिड, हैज हैव हैड या वाज वर्क का प्रयोग नहीं सीखेंगे तो इट विल बिकम ए लाइफ टाइम प्रॉब्लम फॉर अस। अगर हम इसी कठिनाई का समाधान अभी नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जीवन पर्यंत एक समस्या बनकर रह जाएगी और हम जीवन में कभी भी इज एम आर, डू डज, हैज हैव और हेड का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का कष्ट करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हैज हैव हैड, वाज वर, डू डज डिड का प्रयोग किस प्रकार करें, ये समस्या स्टूडेंट्स को आनी नहीं चाहिए। अब ये वीडियो देखने के बाद किसी भी स्टूडेंट को ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि हम डू डज डिड का प्रयोग कैसे करें, इज एम आर का प्रयोग कैसे करें, हैज हैव हैड का प्रयोग कैसे करें और वाज वर का प्रयोग कैसे करें। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा टॉपिक है वाज वर्क। तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं वाज और वर्क का। पहला कॉन्सेप्ट कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर्क प्लस नाउन लगाओ, नाउन लगाओ। और ये ध्यान रखना कि वाज वर्क का प्रयोग पास्ट के लिए किया जाता है, यानी भूतकाल में किया जाता है। और वाज जो है ये सिंगुलर है, वर्क जो है ये प्लूरल है। वर्क क्या है? प्लूरल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर कौन से है? जैसे ही है, सी है, इट है, कोई नाम है जैसे लता नाम है, अशोक है। और महत्वपूर्ण बात, आई के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन वाज और वर में से वाज का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। आई के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो है जैसे दे है, आई है, वी है, यू है, कोई प्लूरल नाउन है जैसे ये काउ से काउज हो गया, प्लूरल नाउन के साथ भी वर्क का प्रयोग करते हैं। तो ये है पहला स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पानी, पानी गर्म था, किस प्रकार बनाएंगे? दी सब्जेक्ट लगा दिया, द वाटर वाज हॉट। पानी गर्म था, वाटर वाज हॉट। वह निराश थी, वह निराश थी, वह निराश थी। किस प्रकार बनाएंगे? सी वाज सब्जेक्ट, वाज वर्ब से और नाउन लगा दो, सी वाज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड
शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह दुखी थी। शी वॉज सैड, मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही वॉज हैप्पी, वे खुश थे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे वर हैप्पी। ठीक है, स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप कंसेप्ट को समझकर सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। ऐसे ही हम वाज वर लगाना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में सेंटेंस बनाने का प्रयास करो। आप कितने भी सेंटेंस बनाओ, जितना मर्जी सेंटेंस बना सकते हो, यू विल नॉट मेक एनी एरर, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। वह अध्यापक था, तो किस प्रकार बनाएंगे? ही वॉज ए टीचर, ही वॉज ए टीचर, वह एक अध्यापक था। ही वॉज ए टीचर, वह एक इंजीनियर था। ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज एन इंजीनियर, वह एक धावक था। ही वॉज ए रनर, ही वॉज ए रनर, वह एक डॉक्टर था। ही वॉज ए डॉक्टर, लता अध्यापिका थी, तो लता वॉज ए टीचर। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं वाज और वर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप करेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते, वाज वर का सही प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझो, हर चीज को जड़ से समझो, तब आप उस समस्या का समाधान निकाल पाओगे। और इसी प्रयास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वाज वर का कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं वाज वर का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट वाज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कैसे? इस स्ट्रक्चर का सेंस होता है मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला था, तो लास्ट में आते हैं वाला था, वाला था या वाली थी या वाले थे, ये सेंस होता है। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं कि मैं जानने वाला था, मैं जानने वाला था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का सेंस है। हिंदी में तो किस प्रकार बनाएंगे? आई वाज टू गो, आई वाज टू गो, मैं जाने वाला था, मैं जयपुर जाने वाला था, आई वाज टू गो टू जयपुर। मैं विद्यालय जाने वाला था, आई वाज टू गो टू स्कूल। मैं बाजार जाने वाला था, आई वाज टू गो टू मार्केट। मैं खेत जाने वाला था, आई वाज टू गो टू फील्ड। तो इस प्रकार आप इस सेंस का प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकते हैं। दूसरा देखिए, लता जानने वाली थी। ओके, तो लता वाज टू गो, हम जाने वाले थे। तीसरा सेंटेंस, हम जानने वाले थे, तो किस प्रकार बनाएंगे? वी प्लूरल है तो यूज करेंगे वर, वी वर टू गो, वे जाने वाले थे, दे वर टू गो, वह जाने वाली थी, शी वाज टू गो। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप कोई भी सेंटेंस अब बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 वाज और वर का कंसेप्ट नंबर 3। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ,
या वर प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट वाज वर वी थर्ड प्लस अदर वर्ड। और ये सेंस है, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस क्या होता है? जहां सब्जेक्ट नहीं होता है, जहां डोहर का अभाव होता है, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे उसे पढ़ाया गया था, उसे पढ़ाया गया था, किस प्रकार बनाएंगे? ही वाज टोल्ड, ही वाज टोल्ड, उसे पढ़ाया गया था, ही वाज टोल्ड। तुम्हें पढ़ाया गया था, यू वर टोल्ड, तुम्हें पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था। तो क्या लिखेंगे? यू वर टोल्ड, यू वर टोल्ड। उनको पढ़ाया गया था, उनको पढ़ाया गया था। तो दे वर टोल्ड। ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 क्लियर है, कोई समस्या अब नहीं आने वाली है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में वाज वर लगाओ, उसके बाद में बीइंग लगाओ, उसके बाद में वी थर्ड लगाओ, और उसके बाद में अदर वर्ड लगाओ। जैसे मैं कहूं कि गीता को पढ़ाया जा रहा था, गीता को पढ़ाया जा रहा था, तो किस प्रकार बनाएंगे? गीता वाज टॉट, गीता वाज टॉट, गीता वाज, सॉरी सब्जेक्ट आ गया, वाज आ गया, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे। ठीक है, गीता वाज बीइंग टॉट। ठीक है, गीता को पढ़ाया जा रहा था, गीता वाज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा था, उसे पढ़ाया जा रहा था, तो ही वाज बीइंग टॉट, ही वाज बीइंग टॉट। और उनको पढ़ाया जा रहा था, दे वर बीइंग टॉट। लता को पढ़ाया जा रहा था, लता वाज बीइंग टॉट। इस प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, किसी भी वर्ब का प्रयोग करते हुए, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4। और अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 5 कि अगला स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर भी पैसिव वॉइस का है। स्ट्रक्चर नंबर 4 जो है ये भी पैसिव वॉइस का है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5। पांचवा स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर लगाओ, उसके बाद में अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट लगाओ, वाज वर लगाओ, अबाउट लगाओ, टू लगाओ, V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। और इसका सेंस होता है ही वाला था, ही वाला था। जैसे मैं आपसे मिलने ही वाला था, मैं आपसे मिलने ही वाला था। तो किस प्रकार बनाएंगे? सब्जेक्ट आई वॉज अबाउट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू मीट यू,
मैं आपसे मिलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू मीट यू। वे गांव जाने ही वाले थे। दे वर अबाउट टू गो टू विलेज। वे गांव जाने ही वाले थे। वे गांव जाने ही वाले थे। तो किस प्रकार बनाएंगे? दे वर अबाउट टू गो टू विलेज। ओके, मैं पढ़ाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच। मैं आपको पढ़ाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टीच यू। मैं आपसे सीखने ही वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू लर्न फ्रॉम यू। मैं आपसे सीखने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू लर्न फ्रॉम यू। मैं आपसे सीखने ही वाला था। वह तो खेलने ही वाला था। वह तो खेलने ही वाला था। किस प्रकार बनाएंगे? ही वॉज अबाउट टू प्ले। ही वॉज अबाउट टू प्ले। वह तो खेलने ही वाला था। वह तो दौड़ने वाला था। ही वॉज अबाउट टू रन। वह तो खाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू ईट। तो इस सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सेंस है, ये पास्ट प्लान को शो करता है, यानी भूतकाल की योजनाओं को। कौन सी योजनाओं को? जो इमीडिएट है, इमीडिएट प्लान को शो करती है ये स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 की। नंबर 6 स्ट्रक्चर कौन सा है? आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे गांवों में, ढाणियों में, शहरों में ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन इज एम आर का प्रयोग सही नहीं कर सकते, वॉज वर का प्रयोग सही नहीं कर सकते, हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मुझे चिंता है उन सब स्टूडेंट्स की कि मैं उनको उनके घर तक ये सामग्री पहुंचाना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये सामग्री, ये जानकारी उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए अभी शेयर के बटन पर क्लिक करें और पहुंचा दें सीधा उस बच्चे तक जो घर पर बैठा ये डिफिकल्टी महसूस कर रहा है कि वो वाज वर का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आज के बाद में उस स्टूडेंट को ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि वो वाज और वर का प्रयोग कैसे करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर लगाओ प्लस एडजेक्टिव लगाओ। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो हम देखते हैं, आप सब्जेक्ट लिखो ही वाज ऑनेस्ट। ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ईमानदार ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ये ब्रेव है, ये बोल्ड है, ये कोवार्ड है, ये इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल और हैंडसम है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। और इनका प्रयोग करते हुए आप वाक्य बना सकते हैं। ही वॉज ऑनेस्ट, लता वॉज ऑनेस्ट, दे वर ऑनेस्ट। दे के साथ में क्या लगाएंगे? वर, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। दे वर ब्रेव, वी वर ब्रेव, आई वॉज ब्रेव।
मैं बहादुर था, आई वॉज ब्रेव। लता बहादुर थी, लता वॉज ब्रेव। वह बहादुर था, ही वॉज ब्रेव। और वह सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटीफुल। वह सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटीफुल। और वह सुंदर था, ही वॉज हैंडसम। क्योंकि फीमेल के लिए सुंदरता बताने के लिए ब्यूटीफुल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, और मेल के लिए सुंदरता बताने के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं। वह सुंदर था, ही वॉज ब्यूटीफुल। वह सुंदर थी, शी वॉज ब्यूटीफुल। समझे? तो अब हम देखते हैं ये कंसेप्ट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 7। 7 नंबर, यहां आप लगाओ नंबर 7 कंसेप्ट नंबर 7। ये क्या है? सबसे पहले आप इट लगाओ, उसके बाद में प्लस वाज प्लस टाइम लगाओ। टाइम में आवर लगाओ, घंटा या मिनट लगाओ, या डेज या डेट या नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम लगाओ। ये स्ट्रक्चर है। इट वॉज, टाइम लगाओ, आवर, मिनट, डेज, डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ वीक्स, डेज। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार है, जैसे मैं कहूं कि 9 बजे थे, 9 बजे थे। इट वॉज 9 o'clock। 9 बजे थे। इट वॉज 9 o'clock। समझ गए? 9 बजे थे, इट वॉज 9 o'clock। रविवार था, इट वॉज संडे। रविवार था, इट वॉज संडे। 9 बजे थे, इट वॉज 9 o'clock। तो इट का प्रयोग करते हुए आप और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इट वॉज ट्यूसडे, यानी मंगलवार था, और इट वॉज 10 जून, 10 जून था। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप समझ गए। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वाक्य बनाने का प्रयास करो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 8। 8 नंबर स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नंबर लगाओ 8। इट लगा लिया, वाज लगा लिया, इट की जगह लगाओ आप देयर। क्योंकि जहां सब्जेक्ट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, वहां हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर प्लस वाज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर नंबर 8 है। देयर वाज नथिंग बट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूं वहां कुछ नहीं, आग थी। वहां कुछ नहीं, आग थी। तो किस प्रकार बनाएंगे? देयर वाज नथिंग बट फायर देयर। वहां कुछ नहीं, आग थी। देयर वाज नथिंग बट फायर देयर। दूसरा सेंटेंस देखो, यहां कुछ नहीं, रेगिस्तान। ये जी छोटी है या बड़ी है आप देख लेना, करेक्ट कर लेना। यहां कुछ नहीं, रेगिस्तान ही
रेगिस्तान था। तो किस प्रकार बनाएंगे? देयर वाज नथिंग बट डेजर्ट हियर। डेजर्ट हियर, देयर वाज नथिंग बट डेजर्ट हियर। यहाँ कुछ नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, यहाँ कुछ नहीं, धूल ही धूल थी। तो देयर वाज नथिंग बट सैंड हियर। ओके, वहां कुछ नहीं, पेड़ ही पेड़ थे। तो देयर वाज नथिंग बट ट्रीज देयर। देयर वाज नथिंग बट ट्रीज देयर, वहां कुछ नहीं, पेड़ ही पेड़ थे। देयर वाज नथिंग बट ट्रीज देयर, वहां कुछ नहीं, विद्यार्थी ही विद्यार्थी थे। देयर वाज नथिंग बट स्टूडेंट्स देयर। ओके, तो इस प्रकार स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 9। स्ट्रक्चर नंबर 9, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर प्लस वी फोर प्लस अदर वर्ब। ये है नंबर 9 स्ट्रक्चर। नंबर 9 स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वी फोर, अदर वर्ब। जैसे ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। दे वर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे थे। वी ऑल वर रीडिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आई होप कि यू वर ऑलरेडी नोन टू इट, आप पहले से इसको जानते थे। अगर आपको इंग्लिश बेसिक से सीखनी है तो आप इसी प्रकार स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखना शुरू करें। आपका जड़ मजबूत होगा, आपकी रूट मजबूत होगी, तो भी आप आगे की चीजें वो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी जड़ को मजबूत करें, आपकी जो शुरुआत है उसको बेहतर बनाएं। अब हम देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं कहूं कि हम वीडियो देख रहे थे। तो किस प्रकार लिखेंगे? हम वीडियो देख रहे थे। नंबर 2, वी वर वॉचिंग वीडियो। हम वीडियो देख रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे। यू वर वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग वीडियो, वह वीडियो देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग वीडियो। इस प्रकार आप सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं हमारा आज का अंतिम स्ट्रक्चर, वॉज और वर का लास्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 10। स्ट्रक्चर नंबर 10, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इट सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है, सब्जेक्टिव का करना है। इट वॉज प्लस सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं कहूं वही तो थी, ये स्ट्रक्चर काम आएगा। वही तो थी, ये स्ट्रक्चर काम आएगा। टू ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, जैसे इट वॉज
सी, वही तो थी, इट वॉज सी। तुम ही तो थे, इट वॉज यू। मैं ही तो था, इट वॉज आई। ठीक है, इट वॉज आई, मैं ही तो था, तुम ही तो थे, इट वॉज यू। लता ही तो थी, तो इट वॉज लता, इट वॉज लता, लता ही तो थी। तो समझ गए आप, ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 10। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया है अच्छी तरह से, तो आप वाज और वर्ग का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, और अगर कोई कठिनाई आए, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, इट विल बी माई प्लेजर टू रिप्लाई योर कमेंट्स। Thank you for watching and don't forget to share this video. Okay, thank you. जय हिंद, जय भारत, जय